नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। और अपन एक बार फिर से दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए डालते हैं, जिनमें अपना द स्पेयर चल रहा था। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट जो है उसमें सेकंड ए चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 था। और इसमें दे रखा है कि एक चर गोले के केंद्र का बिंदु पथ निकालना है, गोले के केंद्र का लोकस निकालना है, और गोला जो है वो मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देश अक्षों को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पे काटता है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन वही है जो लास्ट क्वेश्चन किया था अपन ने, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए निर्देश अक्षों वाले। तो अपने को बताना है लास्ट में चतुष्फलक ओ ए बी सी का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना दूं आपको, ताकि डायग्राम बनाने से क्वेश्चन को समझने में आसानी रहती है। अपने को एक स्फीयर बनाना है। ये O, ये प्लेन इसके अंदर बनेगा। तो आप भी थोड़ा ध्यान से बनाया करो डायग्राम्स को। अच्छा, ये बिंदु ये आ गया, ये आ गया बीच में बिंदु, तो इसको थोड़ा मूव करवा दिया मैंने। चलो, जो भी है सब ठीक है। ये O, ये कैपिटल A। सबसे पहले तो OX, OY और OZ, ये तीन परपेंडिकुलर अक्ष हैं। ये जो स्पेयर अपना है, स्पेयर OABC, निर्देश अक्षों को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C पे काटता है। कैपिटल O मूल बिंदु होता है। यहां से दोस्तों एक चतुष्फलक बनता है, टेट्राहेड्रन। OABC, इसके चार फलक होते हैं, 1 2 3 और ये इधर वाला 4, ये इसके चार फलक होते हैं। अब कैपिटल A के कोऑर्डिनेट आप मान लो A0 0, भाई एक्स अक्ष का पॉइंट है, एक्स अक्ष के ऊपर Y और Z 0 होते हैं, तो A0 0, 0 B 0, 0 0 C, राइट। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि चर गोला या सीधा गोला मूल बिंदु O से गुजरता है, मूल बिंदु O। अब दोस्तों ये O दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि अपना ये 3D का डायग्राम रह गया। मूल बिंदु O के कोऑर्डिनेट 0 0 0 से गुजरता है तथा निर्देश अक्षों को, निर्देश अक्ष कोऑर्डिनेट अक्षेज जो हैं, निर्देश अक्षों को A के कोऑर्डिनेट A0 0, B 0 B 0 एंड C 0 0 C पर काटता है, मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देश अक्षों को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C पर काटता है। तब गोले OABC का समीकरण, तब गोले OABC का समीकरण। अब गोले OABC का समीकरण दोस्तों क्या होगा, ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने निकाल के बताया था। तो गोले का समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का AX माइनस का BY माइनस का CZ इक्वल टू 0। आप पिछला क्वेश्चन चेक करना, वहाँ से पता लग जाएगा। उसमें अपन ने जनरल इक्वेशन माना था और जनरल इक्वेशन में U, V, W और D की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया था। तो ये गोले का समीकरण आ गया, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से गोले का केंद्र, गोले का केंद्र
जिसको सेंटर ऑफ स्फीयर बोला जाता है, गोले का केंद्र यहाँ से मिला अपने को। भाई केंद्र कैसे निकालते हैं, जब भी अपने को दोस्तों जनरल इक्वेशन दिया हुआ है तो आप x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ, y के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ और z के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ कर लिया करो। इससे आपको जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं वो सेंटर ऑफ स्फीयर प्राप्त होता है। तो x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ करेंगे तो a/2, b/2 और c/2। ये गोले का केंद्र आया है। अब अपने को गोले के केंद्र का बिंदु पथ चाहिए था, तो मैंने बताया था जिस भी बिंदु का बिंदु पथ आपको निकालना हो, जिस भी पॉइंट का लोकस आपको निकालना हो, उसके कोऑर्डिनेट आप ए बी सी मान लिया करो, राइट। तो मैं यहां लिखता हूं माना गोले का केंद्र। अच्छा, तो जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना हो उसके कोऑर्डिनेट एफ जी एच माने, ए बी सी नहीं, अभी शायद ए बी सी बोल दिया होगा मैंने। गोले का केंद्र कितना मानना है आपको, एफ जी एच, और फिर लोकस लेने के बाद में एफ जी एच को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देते हैं। गोले का केंद्र एफ जी एच हो तो एफ का जो मान आया है वो a/2 आया है, तुलना कर लिया, g का मान b/2 और h का मान c/2। तो यहाँ से दोस्तों a बराबर 2f, b बराबर 2g और c इक्वल टू 2h अपने को मिल गया। ओके, अब इसका कोई काम नहीं, हटा देता हूँ मैं। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि टेट्राहेड्रन चतुष्फलक OABC का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, चतुष्फलक OABC का आयतन, वॉल्यूम, आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो 1/6 और एक डिटर्मिनांट को सोल्व करना पड़ता है। डिटर्मिनांट क्या है, 0 0 0, ये तो O के कोऑर्डिनेट लिख दिए, आगे लिख दिया 1, फिर कैपिटल A के कोऑर्डिनेट लिखो, A 0 0 और ये 1, फिर कैपिटल B के कोऑर्डिनेट लिखो और फिर कैपिटल C के कोऑर्डिनेट लिखो। तो ये वाले कोऑर्डिनेट तो OABC के हैं, ये 1 1 1 है, और चतुष्फलक का जो आयतन है 1/6, आप इस डिटर्मिनेंट को इसके लिए सोल्व करो तो इस रो और इस कॉलम को हटाओ तो यहाँ से वैल्यू होगी ABC प्राप्त होगी, ठीक है। और अपने को क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है चतुष्फलक का जो आयतन है वो कांस्टेंट है। तो प्रश्न अनुसार स्थिर है, नियत है या कांस्टेंट है। तो प्रश्न अनुसार 1/6 ABC का मान है K के बराबर। भाई कांस्टेंट है तो मैंने K मान लिया। तो यहाँ से दोस्तों अपने को मिला ABC इक्वल टू 6K। अब ABC के मान FGH के पदों में कितने हैं, A का मान 2F, B का मान 2G, C का मान 2H इक्वल टू 6K। तो ये बना अपना FGH इक्वल टू 6/8K। और आप क्या करो कि 6/8K कांस्टेंट है, इसको C मान लो, कांस्टेंट है तो इसको C मान लो। तो यहाँ से ये बना FGH इक्वल टू C। और लोकस लेने पर अपना FGH को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, XYZ में। तो ये बन गया XYZ इक्वल टू C। तो दोस्तों ये अपना XYZ इक्वल टू C जो आया है वो अपना जो गोला OABC था उसके केंद्र का बिंदु पथ आया है। और वो कैसे निकाला है, अपने चतुष्फलक OABC के आयतन को कांस्टेंट लेकर अपने निकाला है। तो ये आपको डिटर्मिनेंट का मान तो याद ही रखना है, ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है। मैं एक बार फिर से आपको ये स्लाइड्स दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन की। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।